मैं डॉक्टर वेद प्रकाश भारद्वाज, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट बरेली। ये जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को आता है, इस बार भी अभी 17 मई को आने वाला है, इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाने के लिए शुरुआत यूँ ही कि 85 देशों की नेशनल हाइपरटेंशन सोसाइटीज़ और लीग ने मिलकर एक अम्ब्रेला तैयार किया, एक ग्रुप तैयार किया और उन्होंने कहा कि इस तरह का ग्लोबल कोई एक्टिविटी करनी चाहिए। तब से ये शुरुआत हो रही है। अब ब्लड प्रेशर को अगर देखें, थोड़ा ब्लड प्रेशर की तरफ अगर ध्यान दें कि ब्लड प्रेशर क्या है, ये खून की नलियों पर खून का लेटरल प्रेशर होता है, जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये दो तरह का होता है, ऊपर का ब्लड प्रेशर और नीचे का ब्लड प्रेशर। ऊपर का डायस्टोलिक, नीचे का डायस्टोलिक, ऊपर का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फोर्स ऑफ कंट्रक्शन, मायोकार्डियम हार्ट के फोर्स ऑफ कंट्रक्शन पर डिपेंड करता है। और नीचे वाला ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक जिसको कहते हैं, वो खून की नलियों की अकड़न पर डिपेंड करता है, यानी पेरिफेरल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ब्लड प्रेशर के लिए कहा जाता है कि ये लोअर इज बेटर। नॉर्मल अगर हम देखें 130/80 को अगर नॉर्मल माने तो 130/80 से नीचे रहना चाहिए और इतना रहना चाहिए कि वाइटल ऑर्गन्स का परफ्यूजन भी मेंटेन कर सके। इतना भी नीचे ना जाए कि परफ्यूजन ही ना हो। तो कम से कम मिनिमम प्रेशर जो परफ्यूजन मेंटेन कर ले वो सबसे अच्छा माना जाता है। अगर ये बढ़ा हुआ रहेगा तो ये हार्ट अटैक को जन्म देता है, सेरेब्रोवास्कुलर सिस्टम, ब्रेन के अंदर ब्रेन स्ट्रोक के अटैक को जन्म देता है, नेफ्रोपैथी करता है, गुर्दे को खराब कर देता है। अब अगर देखें कि इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा इसमें हाईलाइट करें, इसमें इसकी तरफ ध्यान दें, तो देखिए मैनेज करने के लिए साल्ट और स्मोकिंग दो चीज़ों को इमीडिएटली कम कर देना चाहिए, जहाँ तक संभव हो लगभग स्टॉप ही कर देना चाहिए। ओबेसिटी या मोटापे को कम रखने की कोशिश करनी चाहिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, अल्कोहल को स्टॉप कर देना चाहिए। इसके आगे अगर हम देखें कि आगे इसको ब्लड प्रेशर को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, तो ड्रग्स और रिलैक्सेशन। ड्रग्स की तरफ ध्यान देने से पहले मैं रिलैक्सेशन के बारे में कुछ कहूँगा। रिलैक्सेशन बाय मीन्स ऑफ योगा एंड मेडिटेशन। तो अगर हम योगा पर ध्यान दें, योगा का ही पार्ट मेडिटेशन भी है। योगा को अगर अष्टांग योग की तरफ ध्यान दें तो यमः, नियमः, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 लिम्ब हैं। और इसमें वैसे तो हर चीज़ का ब्लड प्रेशर में रोल है, जितने आसन बताए जाते हैं सभी का रोल है, प्राणायाम का रोल है, लेकिन सबसे ज़्यादा रोल इसमें जो है ध्यान से पहले जो प्री कंडीशनिंग होती है ध्यान की, जिसको कहते हैं धारणा। धारणा का बहुत अच्छा रोल है और इसमें कुछ करना नहीं होता है। इसमें आप आराम से बैठ जाइए और अपने दिमाग में जो अच्छी बुरी बातें दौड़ रही हैं उसको रोक देना होता है। सिर्फ आपके मन को रोक देना होता है। तो ये धरना सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर मैनेज करने के लिए। अब अगर ड्रग्स पे आए तो ड्रग्स के बारे में अगर देखें कि अमेरिका की अगर ज्वाइंट नेशनल कमेटी पे ध्यान दें, ये ज्वाइंट नेशनल कमेटी हर 4 साल के बाद अपनी रिपोर्ट देती है और जो नया डेवलपमेंट दुनिया भर में होते हैं उसको वो बताती है। तो ज्वाइंट नेशनल कमेटी हर 4 साल के बाद रिपोर्ट देती रही है और बाद में कभी 5 साल और 6 साल में भी रिपोर्ट दिया, लास्ट में 8 साल के बाद भी रिपोर्ट दी और 8वीं रिपोर्ट जेएनसी की आ चुकी है, ज्वाइंट नेशनल कमेटी की। वो 2013 में आई थी। उसके बाद अभी तक कोई रिपोर्ट दुनिया ने पेश नहीं की, ज्वाइंट नेशनल कमेटी ने दुनिया को पेश नहीं की है। तो 2013 की 8वीं रिपोर्ट आई थी, उसके बाद ही। अब हम ज्वाइंट नेशनल कमेटी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th सब में ध्यान दें तो जो भी दुनिया में विकास होता गया, नए नए रिसर्चर्स, नए नए मॉलिक्यूल डेवलप होते गए, नई नई दवाइयाँ आती गई, वो सब मार्केट में आती गई। लेकिन जो ज्वाइंट नेशनल कमेटी ने सबसे पहले डायूरेटिक का रोल बताया था, 2nd नेशनल कमेटी ने भी डायूरेटिक को रखा, 3rd ने भी रखा, नई दवाई जोड़ते गए, डायूरेटिक को किसी ने हटाया और 8वीं जेएनसी 8 ने भी डायूरेटिक को बनाए रखा। यानी डायूरेटिक को बहुत इम्पॉर्टेंट दवाई माना गया है। डायूरेटिक के साथ सोडियम, नमक के कम करने की बात जैसा कि हमने पहले ही बताई है। अब अगर दवाइयों को देखें कि दवाइयाँ कैसे और कहाँ काम करती हैं,
आप देखिए सिस्टम में एक हार्ट होता है, हार्ट से पहले हार्ट में खून लाने वाली वेसल्स हैं, उसके दबाव को प्रीलोड कहते हैं, और हार्ट पंप करके पूरे शरीर में खून भेजता है, उसके दबाव को, उन नलियों के दबाव में जो दबाव होता है उसको आफ्टर लोड कहते हैं। हार्ट जो फोर्सफुली कंट्रैक्ट करता है वो उसका कंट्रैक्शन होता है। तो तीन तो चीज़ें ये हो गई कि प्री लोड को कम करने वाली दवाइयाँ, दूसरी चीज़ मायोकार्डियल कंट्रैक्शन पे काम करने वाली दवाइयाँ, तीसरी दवाइयाँ वे होती हैं जो आफ्टर लोड यानी आर्टेरियल सिस्टम पे काम करने वाली दवाइयाँ, और चौथी दवाइयाँ वो होती हैं जो रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पे काम करती हैं, रास सिस्टम पे काम करने वाली दवाइयाँ। और पांचवी सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लाज्मा वॉल्यूम डिप्लीशन, यानी सोडियम उसमें आ गया। अगर सोडियम ज़्यादा रहेगा वेस्कुलर कंपार्टमेंट तो जाहिर सी बात है पानी भी उसमें ज़्यादा रहेगा, और सोडियम पानी मिलके एक दबाव बनाएंगे खून की नलियों पे, वो दबाव ज़्यादा रहेगा। तो अगर हम ड्रग से मैनेजमेंट को देखें तो ड्रग से यही 5 चीज़ों का ध्यान रखते हुए सारी दवाइयाँ बनाई गई हैं, और सारा दारोमदार इसी पे है। धन्यवाद।